Exercise 3.4 Question number 1 Use log tables to find the value of। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 100% चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से ही आए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज अप्लाई करते हैं, नंबर 2 हम लोग लॉग लेते हैं इसमें, और नंबर 3 हम इसमें एंटी लॉग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं इसको x के इक्वल या y के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप इसको लेट कर सकते हैं। तो हम इसको लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब इसके बाद आप यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इज इक्वल टू log, ब्रैकेट यूज करेंगे अब, 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब इसके बाद हम ला अप्लाई करेंगे, log जो फर्स्ट हमने काम करना है, ला अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई को हम चेंज करते हैं प्लस में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, 8176 प्लस log 13.64। अब इसके बाद यहाँ पे log लेते हुए हमने दो चीजें देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अगर आपकी वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से स्मॉलर है, जैसा कि ये लिखा हुआ है 0.8176, तो आपने जस्ट यहाँ पे आसान सा तरीका है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का, खासा फाइंड करने का। जितने जीरो हैं, आप एक जीरो है तो बार 1 लगाएं, अगर ये 2 जीरो होते हैं तो आप बार 2 लगा देते, अगर 3 होते हैं तो बार 3 लगा देते अगर वैल्यू 1 से छोटी है। और यहाँ पे अगर आप देखें log 13.64, अब इसके अंदर 2 डिजिट है, इसका मतलब ये है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, यानी आपने 2 में से 1 को माइनस किया तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हुआ। सही नंबर आपने पॉइंट से पहले देखने हैं कितने डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स में से 1 माइनस कर देंगे, इजीली आपको पता चल जाएगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। जब आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ये वैल्यू 1 से छोटी थी, तो आपने बार 1 लगा दिया। अब आपने मेंटिसा देखना है टेबल में से, वैसे तो कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप टेबल से देखें। टेबल में जब देखेंगे तो यहाँ पे हम 81 के 7 में देखेंगे, 81 के 7 में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास 81 है। 81 का ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9192। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6। तो 6 में हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे 3 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9125। 9125 ये वैल्यू हम लिख देंगे। ये हमने लॉग फाइंड कर लिया टेबल की मदद से। आपकी बुक के लास्ट में टेबल गिवन होता है, आप वहां से देख सकते हैं वैल्यू को। अब प्लस का साइन लगाएं। यहाँ पे आपके पास 13.64 है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हुआ 1, तो 1 आप कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करें, उसके बाद पॉइंट लगाएं। अब जब मेंटिसा आपने देखना है तो 13 के 6 में देखेंगे, ये बिल्कुल ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 13 का ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, यानी हमारे पास है 1335। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1335। अब हमने इसके 4 में देखना है,
तो 4 में हमारे पास जो वैल्यू है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 में हमारे पास 13 है, तो 13 को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 3 + 1 4, 1 3 वैसे ही लिख लें, तो ये 1348 आएगा आपके पास, 1348, 1348। इस वैल्यू को लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अलहदा से लिख लें, bar1 प्लस मेंटीसा ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो आप इसलिए इसको अलहदा से लिखें, क्योंकि बार का मतलब होता है नेगेटिव, तो bar1 आपकी नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए मैंने उसे अलहदा लिख लिया। और यहाँ पे आपकी ये जो वैल्यू है इसको भी चाहे आप अलहदा लिख लें, ये +1 है, आगे आप लिखें +0.0, यहाँ पे आप अपने पास से लगा सकते हैं 1348। अब इसके बाद ये बार यानी नेगेटिव में है 1 और ये पॉजिटिव में 1 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो वैल्यू हमारे पास बची है हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.0473। ये हमारे पास लॉग निकल आया है। ये स्टेप नंबर 2 हमने सोल्व किया है। स्टेप नंबर 1 में हमने लॉ अप्लाई करना है और स्टेप नंबर 2 में हमने लॉग फाइंड करना है, और स्टेप नंबर 3 में हम इसका अब एंटी लॉग लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.0473। अब एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगा x इज इक्वल टू, अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, आपने 0.04 के 7 में देखना है, 0.04 के 7 में देखेंगे। अब यहाँ पे हम 0.04 के 7 में देखेंगे, तो ये 0.04 और ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी 7 में हमारे पास है 1114, 1114 यहाँ पे हम लिख लेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर देखने का तरीका हमारे पास क्या है, इसी के लास्ट में यहाँ पे ये टेबल में लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है, तो 4 में हमारे पास 1 है, तो हम इसमें अब 1 ऐड कर लेंगे। 1 ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1115। अब यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने से पहले एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये यहाँ पे ये गिवन है 1। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो आपने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा लेना। कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा लेना। अगर फर्ज करें कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो आपने 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना था, यानी 111.5 लिखना था आपने। अभी अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होता तो आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था। तो इस तरह आगे हम इंशाल्लाह करते जाएंगे, तो आपको मजीद जो है आइडिया होता जाएगा ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2, 789.5 होल 1/8। अब इसमें सेम उसी तरह से हम पहला स्टेप करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 789.5 होल पावर 1/8, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोगरिथम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू log
789.5 होल पावर 1/8। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो पावर आपके पास है 1/8 मल्टीप्लाई लॉग 789.5। अब यहाँ पे हम इसका करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए पॉइंट से पहले हम काउंट करेंगे कितने डिजिट है। टोटल 1 2 3 डिजिट्स है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो करेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मैंटीसा देखना है 78 के 9 में, फिर उसके 5 में। आप टेबल से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 2.8974। अब इस वैल्यू को 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे। 8 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास 0.3621 ये वैल्यू आ रही है, 0.3621। अब 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 में हम एंटीलॉग लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग log x is equal to एंटीलॉग 0.3621। log एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटीलॉग टेबल में देखने के लिए ये 36 के 2 में देखेंगे 2301.36 के 2 में देखा हमने। अब हम इसके 1 में देखेंगे, इसके 1 में 1 ही वैल्यू आ रही है, तो 1 हम इसमें ऐड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2302। अब करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 0 है, 0 पॉइंट। तो एंटीलॉग में जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो पॉइंट, जब करेक्टरिस्टिक्स 0 हो तो पॉइंट आपने 1 डिजिट के बाद यूज करना है। अगर करेक्टरिस्टिक्स 1 होता तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। अगर करेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते। तो इसका आंसर यही है, x इज इक्वल टू 2.302। पार्ट नंबर 3 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। सबसे पहले इसे हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 divided by 0.0234, taking log on both sides. Log x is equal to log 0.678 multiply 9.01 divided by 0.0234। अब इसके बाद हम लॉ अप्लाई करेंगे, लिखेंगे log 0.678 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे, प्लस log 9.01 डिवाइड को माइनस में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम माइनस कर देंगे और log 0.0234
अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है और 1 0 है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका बार 1 होगा। अगर 2 0 होते तो बार 2 होता। अभी ये बार 1 आएगा। अब मैंटीसा हमने देखना है 67 के 8 में, तो हमारे पास मैंटीसा इसका आएगा 8312 प्लस, अब यहाँ पे पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है 9, तो एक डिजिट का मतलब ये है कि करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। एक में से एक माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा। अब 90 के 1 में देखेंगे तो हमारे पास 9547 माइनस, अब यहाँ पे 2 0 है, 1 और ये 2, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी यानी बार में आएगी बार 2। अब 23 के 4 में देखेंगे तो 23 के 4 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3692। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हम अलहदा कर लेंगे। बार 1 मैंटीसा ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो हम प्लस का साइन लगा के 0.8312 इसी तरह लिख देंगे। आगे वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको वैसे नीचे कॉपी कर लेंगे 0.9547। अब ये वाला माइनस और ये बार जब इनको आप सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 आ जाएगा ये। और मैंटीसा ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो अगर मैंटीसा पॉजिटिव है तो ये साइन बाहर नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। माइनस 0 अपने पास से लगा लें 0.3692। अब यहाँ पे पॉजिटिव जो वैल्यू है इनको जमा कर लें। 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू है, इनको जमा करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3.7859 और नेगेटिव में हमारे पास एक ये वैल्यू है, इसके अलावा एक ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास आएगा -1.3692। अब इसको माइनस कर देंगे, log x लिखेंगे और माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.4167। अब log लेने के बाद हम इसका एंटी log लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। एंटी log log x इज इक्वल टू एंटी log 2.4167। अब log एंटी log से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, जब इसका हम एंटी log लेंगे तो 0.41 के 6 में देखेंगे, 0.41 के 6 में देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है 2606। 41 के 6 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2606 आ रहा है। अब इसके जब 7 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, तो 4 को प्लस कर देंगे। 4 को प्लस करने से हमारे पास ये 2610। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कहाँ पे हम यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 2 है तो 1 ऐड कर लें, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लें। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होता तो 1 डिजिट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 1 होता तो 2 डिजिट के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो 3 डिजिट के बाद। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होता यानी खासा अगर 3 होता तो यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट आना था। तो यही हमारा आंसर है 261। पार्ट नंबर 4 सेम उसी तरह से इसको भी लेट करेंगे, x के इक्वल करें या y के इक्वल करें। फर्ज करें हम इसको x के इक्वल लेट करते हैं, बेस 5 है
2.709 multiply base 7 1.239। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसका इंडेक्स 5 है तो हम यहाँ पे बाहर 1/5 लिखेंगे मल्टीप्लाई। इसका इंडेक्स 7 है तो हम 1 डिवाइडेड बाय 7 लिख देंगे। यहाँ पे लिखे 1.239 और इंडेक्स 1 डिवाइडेड बाय 7। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू log, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखें 2.709 होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे और सेम यहाँ पे भी 1.239 होल 1/7। अब यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे। पावर हमेशा log से पहले आती है तो हम 1 डिवाइडेड बाय 5 अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम 1 डिवाइडेड बाय 5 log 2.709 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे और यहाँ पे इसकी पावर है 1 डिवाइडेड बाय 7 log 1.239। अब यहाँ पे हम पहले log लेंगे फिर उसके बाद इनको 5 पे डिवाइड करेंगे और दूसरी वैल्यू को 7 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, इट्स मीन पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। अब 27 के 0 में देखेंगे फिर उसके बाद उसके 9 में देख के प्लस करके एक दफ़ा ही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आई है 4328 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। सेम यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट है 1 तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 होगा। 0.23 के 9 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0931। अब यहाँ पे 1/5 को डिवाइड करेंगे 0.4328 के साथ और इसी तरह 1/7 को डिवाइड करेंगे 0.0931 के साथ। डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0865 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.0133। अब इनको जमा करके लिख दें, ये हमारे पास log निकल आएगा 0.0998। log निकालने के बाद हम इसका एंटी log लेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। एंटी log मल्टीप्लाई log x is equal to एंटी log 0.0998। एंटी log से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 0.09 है तो 0.09 के 9 में हम देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1256 आ रहा है। अब उसके 8 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है
वो 3 आ रही है। अब इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1259। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, जो हमने log लिया था उसका करेक्टरिस्टिक्स 0 है। तो 0 का मतलब है कि हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर करेक्टरिस्टिक्स 1 होता, 0 का मतलब है हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर करेक्टरिस्टिक्स 1 होता तो हम 2 डिजिट के बाद लगाते, यानी 2 के बाद लगा देते। अगर करेक्टरिस्टिक्स 2 होता तो हम 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाते। तो यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 1.259। पार्ट नंबर 5 लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 divided by 0.0075 multiply 1278। अब यहाँ पे taking log on both sides, log x is equal to log लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, दोनों तरफ log लेने के बाद ला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे log 1.23, ये वैल्यू मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करेंगे, प्लस में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्लस log 0.6975। अब डिवाइड में आपके पास दो वैल्यू हैं, तो दोनों को आपने नेगेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस log 0.0075 माइनस log 1278। अब log लेने के लिए यहाँ पे हम पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले एक डिजिट है सिर्फ 1, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका एक में से एक माइनस किया 0 इसका करेक्टर होगा। अब इसका मैंटीसा देखेंगे, तो 12 के 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। 0.0899 प्लस, अब यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 1 है, यानी एक 0 है। इट्स मीन आपने जब 1 से छोटी वैल्यू होगी तो बार यूज करना है, यानी बार 1। अगर 2 0 होते तो बार 2, 3 होते तो बार 3। अभी ये बार 1 आएगा, उसके बाद 6 9 के 7 में देखेंगे, और जो वैल्यू आएगी 5 में उसके देख के ऐड करके हम डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है 8435। 8435 माइनस, अब यहाँ पे एक 0 था तो बार 1, यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो इट्स मीन यहाँ पे आएगा बार 3। उसके बाद 75 है, तो 75 के 0 में देखेंगे, ये आगे अगर कोई डिजिट नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे आगे इसके 0 ही है, जितने मर्जी 0 लगा लें, इसलिए हम 75 के 0 में देखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 8751। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे ये वैल्यू 1 से भरी है, तो इसमें आपने काउंट करना है टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है।
तो उस 4 में से एक माइनस कर दें, इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिख लें, पॉइंट लगाएं और मेंटिसा इसका देखें 12 के 7 में देखना है और बाद में जो वैल्यू आएगी उसके 8 में देख के जमा करके डायरेक्ट आंसर लिख दें। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.1065। अब इस स्टेप के अंदर 0.0899 को एज इट इज वैसे नीचे नोट करें, प्लस का साइन यूज करें, बार 1 यानी -1 इसको आप अलहदा से लिखें, इसके बाद प्लस 0.8435 और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे बाहर माइनस है, इसको माइनस को यूज करें, यहाँ पे बार 3 का मतलब है -3 और ये मेंटिसा ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस 0.8751 ये लिखने के बाद यहाँ पे बाहर आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसको आप एज इट इज वैसे ही नीचे लिख लें, ये पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव में है 3.1065। अब इसे नीचे उतारें 0.0899 प्लस माइनस -1 प्लस 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 0.8435। अब ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, इसके बाद ये माइनस प्लस माइनस 0.8751 और नेक्स्ट वैल्यू माइनस 3.1065। अब ये वैल्यू भी नेगेटिव में है कंप्लीट, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इसका अलहदा से लिख लें -3 और मेंटिसा भी अलहदा से लिख लें, क्योंकि ये माइनस का साइन बाहर है तो इसलिए ये माइनस में ही लिखा जाएगा इसका मेंटिसा 0.1065। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ए हम पहले लिख लेते हैं और मेंटिसा जितने भी है वो बाद में लिख लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमारे पास ये -1 है, इसको लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास ये +3 है, ये +3 हम नीचे उतारेंगे, उसके बाद ये -3 है तो इसको हम यहाँ पे नीचे उतारेंगे। अब जितने मेंटिसा हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 0.0899 प्लस 0.8435 उसके बाद माइनस 0.8751 और उसके बाद माइनस 0.1065। अब इसके बाद ये +3 और ये -3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू हमारे पास 1 2 दो वैल्यूज हैं, तो प्लस वाली वैल्यू को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 0.9334। उसके बाद हम नेगेटिव वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, -1 है और यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, इनको प्लस करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -1.9816। अब प्लस माइनस माइनस, इस वैल्यू को माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -1.0482। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव है और मेंटिसा भी, ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव है। तो मेंटिसा जब भी एंटीलॉग फाइंड करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखें कि हमने मेंटिसा पॉजिटिव रखना होता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास पूरी वैल्यू नेगेटिव में है,
तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम यहाँ पे अपने पास से +1 और -1 का यूज करेंगे। +1 और -1 ऐड करने के बाद इस वैल्यू को भी सेपरेट कर लें, -1 प्लस -0.0482। अब यहाँ पे ये वाली दो वैल्यू 1 और -1 ही हमने अपने पास से वैल्यू लगाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास जो मेंटीसा नेगेटिव में था इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर लें। +1 और -1 जब हमने अपने पास से कर ली है, इसके बाद -1 को ऐड करेंगे, ये -2 आ जाएगा। +1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास मेंटीसा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1 में से जब ये वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9518 0.9518 -2 से मतलब बार 2 यूज करेंगे, बार 2 0.9518। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग, ये वैल्यू हमारे पास लॉग इसका जब निकल आया है, log x इज इक्वल टू बार 2.9518, एंटी लॉग लिखेंगे log x, दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे। अब log x log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 0.95 के 1 में देखेंगे, 0.95 के 1 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 8933। उसके बाद प्लस उसके 8 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 17। अब हम इसको प्लस कर लेंगे, प्लस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 8950। अब यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया था, अगर करेक्टरिस्टिक्स 0 हो तो पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाएं। आप सिंपल यहाँ पे देखें बार 2 है, तो जैसे log में आप लिखते हैं, अगर आपके पास ये चीज होती है 0.0, अगर आप ये देखें 2 0 है तो ये बार 2 आ गया। तो इसको कंपेयर कर लिया करें, जैसे log में हम लिखते हैं तो यहाँ 2 0 लगा के सेंटर में पॉइंट लगा दिया और ये वैल्यू आपके पास आ गई। या इस तरह इसको ज़हन में रख लें कि 8 के बाद 8 आपका सही नंबर है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 8 से पीछे आप 2 डिजिट काउंट करें, 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है आपने। तो जैसे मर्जी इसको आप ज़हन में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। क्यूब रूट 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37, 20.37 के बाद डिवाइडेड बाय 60.8। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्यूब रूट की वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे लिखेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब यहाँ पे log लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स।
log x is equal to log 0.7214 multiply to 0.37 divided by 60.8। अब इस स्टेप में हम लॉज अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट ही लॉज हम सारे अप्लाई कर लेते हैं। 1/3 होल में क्यूब है, तो 1/3 को आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लें 1 डिवाइडेड बाय 3, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें, यहाँ पे log लिखें, log 0.7214 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्लस log 0.37। अब डिवाइड को माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस log 60.8। अब इनका हम log लेंगे, अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 0 है, तो हम यहाँ पे बार 1 लगा देंगे, 2 0 होते तो बार 2 लगा देते। अब 72 के 1 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके 4 में देखने वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज को जमा करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे, तो हमारे पास ये आएगा बार 1.8581। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं 20, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, एक करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। अब इसके बाद 20 के 3 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके 7 में देख के दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास 1.3090 आ रहा है, माइनस log 60। अब 60.8 तो 2 डिजिट्स हैं, सेम इसका भी करेक्टरिस्टिक्स 1 होगा, और 60 के 8 में हम देखेंगे तो हमारे पास 7839, ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स को अलहदा से लिख लेना है, 1 डिवाइडेड बाय 3, करेक्टरिस्टिक्स बार 1 यानी कि -1, उसके बाद प्लस 0.8581 प्लस ये इसका करेक्टरिस्टिक्स +1 है, और मेंटिसा भी प्लस में ही है, इसको भी सेपरेटली लिख लेते हैं 0.3090। अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तो ये -1 और ये -0.7839। इसके बाद ये वाला -1 ये नीचे उतारें, करेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लेते हैं, ये -1 ये लिखा हमने, उसके बाद ये +1 है, तो +1 नीचे उतार लें। उसके बाद हमारे पास ये -1 में एक और करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये -1 ये नीचे उतार लें। अगर आप मेंटिसा देखें तो मेंटिसा हमारे पास +0.8581 प्लस 0.3090 माइनस 0.7839 है। 39 है।
अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को पहले हम प्लस करेंगे, तो प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.1671, और इन दोनों वैल्यू को अगर आप प्लस करें, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 1.7839। अब इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, माइनस 0.6168। अब इस वैल्यू को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.2056। अब यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि मेंटीसा अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप इसको अपने पास से +1 और -1 ऐड कर देंगे, एक में से एक माइनस हो जाता है, कोई आंसर नहीं आता। लेकिन ये लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेंटीसा आपके पास पॉजिटिव आए, वो नेगेटिव में ना हो, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो +1 में से -0.2056 सोल्व करेंगे, एक में से जब ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, अच्छा ये -1 जो है ये बार 1 में हम साथ लगा देते हैं, और +1 में से ये माइनस कर देते हैं -0.2056। तो बार 1 ये -1 वाला आ गया, पॉइंट लगाएं, इसको माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 7944। ये हमारे पास लॉग निकल आया। अब नंबर 3 पे हमने एंटी लॉग लेना होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग बार 1.7944, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, अब 79 के 4 में देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6223, और उसके 4 में देखेंगे हमारे पास कौन सा डिजिट आ रहा है, तो वो है 6 + 6। इनको जमा करेंगे 6229। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए मैंने बताया था अगर करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा तो 6 के बाद पॉइंट आएगा। अब बार 1 में है तो एक डिजिट पीछे को, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले हम 0 वैसे ही लगा लेंगे। तो ये 0.6229 यही आपका आंसर है। पार्ट नंबर 7 लेट करेंगे इसको। लेट x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 92 divided by 127 multiply index 5 246। अब यहाँ पे हम टेकिंग log on both sides, taking log on both sides, log x is equal to log स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, 83 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 92 डिवाइडेड बाय
127 multiply 246 index 5 log 83 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे प्लस log क्यूब रूट 1/3 यहाँ पे आ जाएगा 92। अब डिवाइड में वैल्यू है तो डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, माइनस में। नीचे जो भी वैल्यू होगी आपने उसको माइनस में चेंज कर देना है। चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है वो दो स्टेप होते हैं, आप एक ही स्टेप में दोनों के साइन चेंज कर दें। माइनस log 127 मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे प्लस, ये भी वैल्यू डिवीजन में है तो इसको भी माइनस में चेंज कर देंगे। माइनस log log 246 index 1 divided by 5 प्लस का साइन लगाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पावर शुरू में आ जाएगी 1 divided by 3 log 92 माइनस log 127 माइनस, अब पावर यहाँ पे 1/5 log से पहले आ जाएगी log 246। अब log 83 टू डिजिट्स हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, टू डिजिट्स यानी दो में से एक माइनस करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा। अब हम 83 के जीरो में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9191 1/3 वैसे नीचे उतार लेंगे। log 92 दो डिजिट है तो इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 1। अब 92 के जीरो में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 9638 माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे 127 थ्री डिजिट्स हैं तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 2। अब 12 के 7 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1038 माइनस 1/5 ऐसे ही उतार ले नीचे। अब log हम लेंगे 246 का, तीन डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स 2 होगा। उसके बाद 24 के 6 में देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 3909। अब ये वैल्यू वैसे नीचे उतार ले 1.9191 3 से डिवाइड करेंगे 1.9638 को तो जो वैल्यू आ रही है 0.6546 माइनस 2.1038 वैसे ही आ जाएगा। अब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है 0.4782। अब सारी प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लें। अब ये दो वैल्यू को दोनों को प्लस करें, प्लस करके जो वैल्यू आएगी 2.5737 और ये माइनस वाली दोनों वैल्यू को भी प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2.5820।
अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास आंसर जो आ रहा है माइनस 0.0083। अब यहाँ पे मेंटीसा आपका नेगेटिव है, तो इसको मैंने आपको बताया था, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास से +1 और -1 यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू को वैसे ही नोट कर लें। अब +1 में से हम माइनस करेंगे 0.0083 को, और ये -1 जो ये वाली वैल्यू है इसको हम बार 1 कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेंगे, यानी हम लिखेंगे बार 1.1 माइनस 0.0083। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9917। तो ये आपके पास लॉग आ चुका है। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग ब्रैकेट में log x इज इक्वल टू एंटी लॉग बार 1.9917। अब यहाँ पे आपने 99 के 1 में देखना है, तो 99 के 1 में जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है 9795। अब उसके 7 में 16 है, तो 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एंटी लॉग लॉग से जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने से ये आ रहा है 9801। अब यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होता तो 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट आता। अब बार 1 है तो इट्स मीन यहाँ से पीछे की तरफ, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये 0.9801 यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का लेट करेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 438 होल क्यूब स्क्वायर रूट 0.056 divided by 388 की पावर 4, taking log on both sides, log x is equal to log 438 होल पावर 3, स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दे 1 डिवाइडेड बाय 2 और 0.056 डिवाइडेड बाय 388 होल पावर 4। अब यहाँ पे हम लाज अप्लाई करेंगे, log 438 पावर 3 थी तो इसको हम log से पहले लिख लेंगे 3 log 438। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को हम किस में चेंज करते हैं, प्लस में, और पावर 1/2 शुरू में लिख लेंगे log से, फिर हम लिखेंगे log 0.056। डिवाइड में वैल्यू है तो डिवाइड को हम चेंज करते होते हैं माइनस में अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, माइनस log 388। अब इसकी पावर 4 थी तो वो log से पहले हम 4 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम log 438 का log ले लेते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमारे पास 2, अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है 438, तो यहाँ पे अगर आप रेफरेंस पोजीशन लगाएं या इसको ऐसे ज़हन में रखें कि ये 3 डिजिट हैं तो एक माइनस कर देंगे, या रेफरेंस पोजीशन लगा के आगे काउंट करें कितने डिजिट हैं 1 2, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 2। तो जैसे मर्जी आप इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। 43 के 8 में देखेंगे तो 43 के 8 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.6415
+1/2 एज इट इज वैसे नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो पिछली तरफ यहाँ पे आप सिंपल 1 से जब वैल्यू छोटी है तो ये मैंने आपको बताया था सिंपल सा इसका मेथड है, ये 2 जीरो आप ये देख लें तो इसको 2 जीरो का मतलब है बार 2, ऐसे इसको ज़हन में बिठा दें या रेफरेंस पोजीशन लगा के पॉइंट से पहले काउंट कर लें कितने डिजिट बनते हैं। अगर यहाँ आप रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं, अगर आप यहाँ 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं तो यहाँ से पीछे 2 डिजिट काउंट करने हैं, 5 और 0। तो ये 2 डिजिट का मतलब बार 2 फिर भी बार 2 ही आएगा। तो अब 56 है तो 56 के हम 0 में देखेंगे ये वैल्यू आ रही है 7482 माइनस 4। अब यहाँ पे अगर आप 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन यूज करते हैं तो आगे 2 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक्स 2 है, या 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस कर दें 2, तो ये 2 इसका करेक्टरिस्टिक्स है। अब 38 के 8 में आपने देखना है तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 5888। अब इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 7.9245। अब यहाँ पे 2 को हम डिवाइड करेंगे, तो जब 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बार 1.3741। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10.35। अब यहाँ पे 7.9245 वैसे ही नीचे उतार लें, और ये बार 1 है, बार 1 बार 1 का मतलब है -1। करेक्टरिस्टिक्स रहता लिख लें और मैंटीसा पॉजिटिव में वैसे ही लिख लें 0.3741। अब ये -10 है करेक्टरिस्टिक्स, और मैंटीसा भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर साइन माइनस का है, इस वजह से ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की थी, तो ये 0.3552। अब यहाँ पे ये वैल्यू एक पॉजिटिव है, एक ये वैल्यू पॉजिटिव है, इन दोनों को आप ऐड करें, ऐड करने से ये आपके पास आएगा 8.2986। अब नेगेटिव वाली वैल्यू 1 2 3। अब इन तीनों वैल्यू को ऐड करें और नेगेटिव का साइन यूज करें, -11.3552। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है -3.0566। अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसको हल करने के लिए अपने पास से +1 -1 यूज करें, या कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, +2 -2 भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है कि जो आपका मैंटीसा है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, इस वजह से हम +1 या +2 या -2 करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो असल करेक्टरिस्टिक्स है वो है -3, और हम अपने पास से अगर +1 और -1 यूज करते हैं, और यहाँ पे मैंटीसा इसका नेगेटिव है जबकि मैंटीसा आना चाहिए पॉजिटिव, इस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं +1 को और -1 को। हमने ये इस +1 को इसके साथ सोल्व करना है, यानी प्लस माइनस माइनस करना है, और ये जो -3 और ये -1 है ये आपका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा -4, इट्स मीन बार 4। तो इसको आप इस तरह से लिख लें। अब +1 में से माइनस करेंगे 0.566, तो माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 4 बार 4.9434। तो ये आपके पास log इसका आ चुका है, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स।
एंटीलॉग log x, log एंटीलॉग से कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू एंटीलॉग बार 4.9434। x इज इक्वल टू, अब 94 के 3 में देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है। 94 के 3 में देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 8770। अब उसके 4 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 8। अब इनको प्लस कर लेंगे, x इज इक्वल टू जमा करेंगे 8778, बार 4 है तो पीछे 4 डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट अगर आता है 0 पे तो यहाँ से पीछे 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 और ये 4 डिजिट लगा के पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ये जैसे मैंने बताया था ऊपर आपको कि बार 4 का मतलब है 4 0 लगा दें, ये पॉइंट से पहला भी फिर काउंट कर लें 1 2 3 4। तो जैसे मर्जी आप इसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ।